सीजी लाइव टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा चौहान। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के सड़क निर्माण के लिए अनुविभाग अभनपुर जिला रायपुर अंतर्गत निजी भूमि के अधिग्रहण से मुआवजा राशि के निर्धारण तक की प्रक्रिया में विधि विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लोक सेवकों तथा भूमि स्वामियों के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र पूर्वक भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके कारण भारत सरकार को कम से कम 43,18,27,627 रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। विवरण निम्न है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र फरवरी मार्च 2025 में मेरे द्वारा एक तारांकित प्रश्न क्रमांक 226 किया गया था। इस प्रश्न का लिखित उत्तर दिनांक 12 मार्च 2025 को माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा दिया गया। इस तारांकित प्रश्न पर विधानसभा में चर्चा भी हुई। माननीय राजस्व मंत्री जी के लिखित उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि जांच रिपोर्ट के अनुसार फर्जी नामांतरण प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किए जाने से शासन को आर्थिक क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है। प्रश्न उत्तर तथा चर्चा का विवरण संलग्न। जांच प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक मुआवजा राशि 7,65,30,692 रुपए होता है, परंतु मुआवजा राशि का निर्धारण और भुगतान 49,39,40,464 किया गया है। इस प्रकार 43,18,27,627 का अधिक निर्धारण कर दिया गया है। जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अनुसार भूमि के अर्जन की वैधानिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात पूर्व की तिथियों में क्रय विक्रय पंजीयन बटांकन नामांतरण की विधि विरुद्ध कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके कारण भूमि के खातों का विभाजन हुआ। फलस्वरूप बहुत अधिक दर से मुआवजा निर्धारण हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस पर चर्चा के दौरान दिनांक 12 मार्च 2025 को मेरे द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध किया गया। चूंकि यह प्रकरण भ्रष्टाचार का है, यह भारत सरकार की परियोजना है और इसमें कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों की भी संलिप्तता संभावित है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाए अथवा विधायकों की कमेटी गठित कर जांच कराई जाए। परंतु मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हुए कमिश्नर से जांच कराने की घोषणा माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा की गई। 12 मार्च 2025 को ही अपराह्न में मंत्री परिषद की बैठक के अन्य विषय में निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार की जांच ईओडब्ल्यू करेगा। ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो राज्य की एक एजेंसी है, इसलिए भारतमाला परियोजना के आर्थिक अपराध की जांच करने के लिए राज्य की कोई भी एजेंसी सक्षम नहीं है। यदि राज्य की एजेंसी कार्रवाई करती भी है तो उसकी कार्रवाई को सक्षम न्यायालय में सक्षमता और प्रश्न पर चुनौती दी जा सकती है, जिससे राज्य की एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई अवैधानिक ठहराई जा सकती है और भ्रष्टाचार दंड से बच सकते हैं। जांच प्रतिवेदन दिनांक 11/9/2023 का है, जो राज्य सरकार को बहुत पहले ही प्राप्त हो चुका है, किंतु इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जब तक कि मेरे द्वारा विधानसभा प्रश्न के माध्यम से इसे उठाया नहीं गया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की मंशा कार्रवाई करने की नहीं है। भ्रष्टाचार के इस प्रकरण में अधिक भुगतान की गई राशि 43.18 करोड़ की ब्याज सहित वसूली भी की जानी है, जिसके लिए अब तक कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। इस आपराधिक षड्यंत्र में 100 से अधिक लोग सेवक तथा भूमि स्वामी संलिप्त हैं। यह जांच प्रतिवेदन भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अर्जन में केवल एक अनुविभाग अभनपुर में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस जांच में अनेक बिंदुओं को छोड़ भी दिया गया है। आपराधिक षड्यंत्र का भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध की गई कोई भी कार्रवाई न्यायालय के समक्ष स्थिर नहीं रह सकेगी। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जितनी भी सड़कों का निर्माण करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन सभी में इसी प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र पूर्वक भ्रष्टाचार किया गया है। अतः सभी की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराए जाने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा है कि यह प्रकरण सीबीआई को सौंपने तथा भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अर्जन तथा मुआवजा निर्धारण के अन्य सभी प्रकरणों की भी जांच कराए।